राजधानी रायपुर में आज गौ सेवकों ने पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर से मुख्यमंत्री निवास तक रैली निकाली और गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग की। उनका कहना है कि अगर 1 सितंबर तक ये मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौ सेवकों का कहना है कि सनातनी हिंदू धर्म में गौ माता का जीवन और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें सम्मान पूर्वक अपनाने से समाज और प्रदेश का भविष्य उज्जवल, निरोगी और आनंदमय बन सकता है। ये हंगामा नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले कहना चाहूँगी हम अपनी गौ माता को, ये हम अपनी माता के लिए है ना, माँ की जो पीड़ा है उस पीड़ा असहनीय हो गई है। जो हमारी सरकार है वो आई शासन में, लेकिन गौठान से गौधाम को उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद माँ और बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो गई, सड़कों पे आई। अगर इस चीज़ को सुधार दी रहती तो आज जो समस्या माँ के साथ हो रही है वो नहीं होती और उनको और अच्छे से सुधारना चाहिए। जबकि वो हिंदू सरकार है तो हमारी ये जो यात्रा है माँ को राज्य माता घोषित करने के लिए हम महामाया मंदिर से सीएम हाउस तक हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमारी माँ को माननीय विष्णुदेव साहब जी है गौ माता को राज्य माता घोषित करे 1 सितंबर तक अगर उन्होंने घोषित नहीं की ये घोषणा, उसके बाद ये भीड़ तो अभी बहुत कमी है। इसका गौपुत्र और गौपुत्रियाँ क्या करेंगे ये हम खुद नहीं कह सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप 1 सितंबर से पहले अपना जो भी निर्णय लेना है आप ले लीजिए। आपसे हम एकदम विनती कर रहे हैं और विनती करने का समय 1 सितंबर के बाद चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप भी सनातनी हैं, सरकार भी सनातनी है और सभी सनातनी है, फिर बाधा किस चीज की? गौ माता राज्य माता होने से नुकसान किसका? बोलिए जगत जननी गौ माता की। आज देश में और पूरे राष्ट्र में और पूरे राज्य में गौ माता के साथ इतने विकट परिस्थितियां खड़ी हो रही है, जिसमें गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, गौ माता के साथ हिंसा की जा रही, गौ हत्यारे लोग इतने खुले हो गए हैं। जबकि हमने ये सोचा था कि जब विष्णुदेव साय सरकार या फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, लेकिन गौ माता की हत्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा और न किसी प्रकार से ऐसा कोई एक्शन लिया गया जिससे गौ माता की तस्करी रुके। अभी गौधाम और गौठान योजना में जो सरकार लाई है उसमें भी गौ माता के साथ हिंसात्मक तरीके से नाना प्रकार से जो है योजनाएं लाई गई है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान आदि सब किए जाने वाले हैं। तो इसके निमित्त हम विष्णुदेव साय सरकार से यह प्रार्थना करने निकले हुए हैं इस पद यात्रा के माध्यम से कि 1 सितंबर आपके पास है, हम लोग संतोष से आशीर्वाद लेकर के बैठे हैं। 1 सितंबर को अगर आपने गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया और हमारे 9 बिंदुओं के ऊपर आपने अगर गौर नहीं किया तो आपको किसी ना किसी प्रकार से गौ सेवकों का तांडव दिखेगा। हमने अभी तक 2.5 लाख से अधिक पत्र विष्णुदेव साय सरकार को भेजा है। अभी भी हम इस यात्रा के माध्यम से कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अभी भी इस यात्रा के माध्यम से केवल हाथ जोड़ करके 3000 पत्रों को अभी भी लेकर के जा रहे हैं कि हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित करो। ये हमारा ही नहीं, 2.5 लाख से अधिक लोगों की मांग है। ये हमारी ही मांग नहीं, 2.5 लाख से अधिक लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित। मेरा नाम सुरभिदास महाराज है, गौ सेवक, छत्तीसगढ़ राज्य। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिवस पर तीजा पूरा त्योहार का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बघेल अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर कार्यकर्ताओं व बहनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सभी को तीजा पूरा त्योहार की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बघेल ने अपनी पत्नी के साथ मिट्टी के बैलों और भगवान शिव की पूजा अर्चना की, झूला झूला और कार्यकर्ताओं से मिलकर अभिवादन स्वीकार किया। त्योहार है और हर साल की तरह इस साल तीज मिलन का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं और इंद्र भगवान भी बहुत प्रसन्न है। जब से कार्यक्रम हुआ है खूब बारिश हो रही है, लेकिन लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त उत्साह का माहौल है। और ये दिन है जिसमें बेटियाँ, बहुएं, बहनें सब जाति मायके जाती हैं, उपवास रखती हैं, अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और पोलो के त्यौहार में ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें हम लोग नदियाँ दौड़ाने का काम करते हैं, बच्चियाँ हैं वो चुकिया बोरा खेलने का काम करती हैं। तो लगातार ये कार्यक्रम जो है वो बच्चे बूढ़ों सहित सबका त्यौहार है और हम सब मिलजुल के मना रहे हैं। सबको बधाई, शुभकामनाएं। राजधानी में सहकार भारती के 2 दिवसीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन शुरू हो गया। उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि अधिवेशन में देश भर से 1000 बुनकर शामिल हो रहे हैं। अरुण साव ने बताया कि इस अधिवेशन के माध्यम से आम लोगों को रोजगार और आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे और सहकारिता के जरिए देश की आर्थिक मजबूती बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह और सहकार भारती भी देश के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। गरियाबंद जिले के हाईवा परिवहन कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने डंपिंग रॉयल्टी के नाम पर जिले में रेत का अवैध खनन हो रहा होने का खुलासा किया है। उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि हाईवा वाहनों को रेत घाटों से लोड कराया जाता है। अग्रवाल ने माइनिंग अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिले के कुरुस्केरा, विरोड़ा, नागझर और रानी परतेवा घाटों में यह अवैध खनन जारी है। उन्होंने हाईवे पर कार्रवाई नहीं होने और खनन माफियाओं को संरक्षण दिए जाने का आरोप भी लगाया। मैं विनोद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन कल्याण संघ। मैं आप लोगों के प्रेस माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग सभी रेत खदान पूर्णतः पूरी तरीके से बंद है, लेकिन गरियाबंद जिला में बिरोड़ा जो पिंगेश्वर के आगे खदान है, वहां पर कुछ लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो खदान वैध है और उनको रॉयल्टी भी प्रोवाइड किया जाएगा। कल रात में गाड़ी वालों को वहां से फोन आया कि हमारा खदान वैध है, हम रॉयल्टी देंगे, हम स्टॉक से भंडारण से आपको लोडिंग देंगे। परंतु जब गाड़ी वाले वहां पहुंचे तो वहां रेत खदान से उन्हें लोडिंग करने के लिए बोला गया। जब गाड़ी मालिकों ने उनका विरोध किया कि भाई हमको आपने स्टॉक से लोडिंग देंगे करके बुलाया है और आज रेत खदान से क्यों लोडिंग दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सेटिंग है और कोई माइनिंग वगैरह आपको नहीं पकड़ेगा। ऐसा बोलकर 4-5 गाड़ी उन्होंने संघ की भर दी। जब वो गाड़ी आगे बढ़कर राजिम पार करी तो वहां पर माइनिंग वालों ने उन गाड़ियों को पकड़ लिया। जब मेरे द्वारा माइनिंग अधिकारी से यह बात किया गया कि भाई जब सारे खदान बंद हैं तो बिरोड़ा खदान क्यों चालू है, तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कुछ अधिकारियों के मिलीभगत से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। आज पूरे प्रदेश में अवैध रेत खदान बंद है और भाजपा सरकार में कई बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आखिर किसका सह ऐसा मिल रहा है कि गरियाबंद जिला और धमतरी जिला में लगातार अभी भी रेत खदान का अवैध उत्खनन हो रहा है। हमें रेत के अवैध उत्खनन से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो रेत अवैध उत्खनन हो रहा है तो फिर वो हाईवा मालिकों पर ही कार्रवाई क्यों होता है, कभी किसी रेत खदान वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मैं आप सबसे प्रेस के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अवैध उत्खननकर्ता पर FIR दर्ज हो। धन्यवाद। विनोद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन कल्याण संघ। फरार चल रहे कुख्यात तोमर बंधु वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को सेशन कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत खारिज होने और संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने आज भाटा गांव स्थित उनके साई विला मकान और जमीन को कुर्क कर दिया। कुल 3000 स्क्वायर फीट संपत्ति में की 1500 स्क्वायर फीट की जमीन शामिल है। राजधानी के आसपास उनकी 3 अन्य जमीनों की कुर्की की कागजी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।
गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन बनाने की मांग को लेकर शहरवासियों और छात्रों ने 2 दिन तक महाबंद कर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और महाविद्यालय के डीन का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी की स्थिति भी बनी। लगभग 150 छात्रों के साथ पिछले 8 वर्षों से कृषि महाविद्यालय ITI के छात्रावास में संचालित है। जब भवन निर्माण के लिए भूमि चयन किया गया तो डीन ने उसे अनुपयुक्त बताया। इससे शहरवासियों में आक्रोश बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी न होने पर चक्काजाम की चेतावनी भी दी है। आज दूसरा दिन है। हम फिंगेश्वर नगर को महाबंद करके आज धरने पर बैठे हुए थे और धरने के बाद हम आज SDM सर को और तहसीलदार मैडम को ज्ञापन सौंपने के लिए भी आया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहती फिंगेश्वर और जब तक कॉलेज की नींव नहीं रखी जाएगी तब तक हम अनवरत अनशन या जैसा भी आंदोलन करना पड़े, जहाँ चक्का जाम करना पड़े, हम आगे ऐसा आंदोलन करेंगे। भगवान फणिकेश्वर नाथ की भूमि में जो कृषि महाविद्यालय बनना था उस कृषि महाविद्यालय को किरवई में बनाने की बात चल रही है, जिसके विरोध में आज फिंगेश्वर के संघर्ष समिति ने आज जिला परिषद पुतला इसलिए फूंका गया कि डीन ने यहाँ जो जमीन है उसको अनुचित बताया गया है, उसको उपयुक्त नहीं बताया गया है कि फिंगेश्वर में जो 100 एकड़ जमीन मिली है उसके कृषि महाविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया है। आगे अगर फिंगेश्वर में महाविद्यालय की स्थापना नहीं की जाती है तो संघर्ष समिति और पूरे युवाओं के साथ एक बड़ा सड़क का चक्का जाम हम करने वाले हैं। आज तो 2 दिवसीय का धरना प्रदर्शन था, वो आज आम सभा रखा गया था, वो आज पूर्ण हुआ और ज्ञापन सौंपे हैं। अब हमारी मांग पूरी नहीं होगी, अभी आगे का जो कार्रवाई होगी हम समिति में बैठकर गांव के किसान समिति, युवा समिति सब बैठकर अगली रणनीति अपनाएंगे और हम अपनी मांग को पूरा करवा के रहेंगे। और शासन का जो विधानसभा में जो कहा गया है 90 विधायकों के सामने, वो यहाँ पटल में फिंगेश्वर में उनको पारित कर यह महाविद्यालय खोलने के लिए हम सब एक रहेंगे। बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं और चैतन्य बघेल से आवश्यक पूछताछ की जानी है। अदालत ने ईडी की दलील मानते हुए चैतन्य बघेल को 6 सितंबर तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। आज चैतन्य बघेल जी की कस्टोडियल रिमांड जो 5 दिन की थी आज समाप्त हुई है और करीब 2:45 बजे उनको यहाँ पेश किया गया है। उसके बाद ईडी ने माननीय न्यायालय के समक्ष 14 दिन की जुडिशल रिमांड का एप्लीकेशन लगाया था, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और उसके उपरांत 6/9 की रिमांड दी है, जुडिशल रिमांड 6/9 को उनको पुनः पेश किया जाएगा। सर